दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह अपने आवास पर जब जन सुनवाई कर रही थी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा और इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ा। वो मेज के कोने से उनका सिर टकराया, उनके सिर पर चोट आई। इस हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस ने भी अब बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। हालांकि आरोपी की मां का बयान सामने आया है। आरोपी की मां दावा कर रही है कि उनका बेटा दरअसल पशु प्रेमी है और दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जो हाल में दिल्ली सरकार का रुख रहा है, उससे उनका बेटा नाराज था। तो क्या यही वो नाराजगी थी जो रेखा गुप्ता पर हमले के तौर पर फूटी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी आधिकारिक तौर पर मिलना बाकी है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले को लेकर बड़ा दावा यह किया गया है। 24 घंटे से मुख्यमंत्री की रेकी ये आरोपी कर रहा था, ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो आरोपी है राजेश भाई खिमजी, पिछले 24 घंटे से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रेकी ये शख्स कर रहा था। और फिर आज दिन बुधवार का सुबह जन सुनवाई के लिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची तो इस शख्स को जैसे मौका मिल गया और जो चश्मदीद भी बता रहे थे कि ताक लगाकर इस शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला किया। रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज़्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर गए, उनसे मुलाकात की और अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स जो गुजरात का रहने वाला है, इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया और फिर इसने मुख्यमंत्री के बाल भी पकड़ लिए थे, छोड़ नहीं रहा था। वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी इसे मुख्यमंत्री से दूर कर रहे थे। ऐसे में इस सब के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का जो बड़ा अब दावा है, उसके हिसाब से आरोपी ने 24 घंटे से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर बाकायदा रेकी की। आरोपी पहले भी सीएम रेखा गुप्ता के घर जा चुका था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर और कंधे पर चोट आई है। ये शुरुआती जानकारी है जो दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से मीडिया के सामने आकर साझा की गई है। वहीं बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी, उन्होंने इस हमले को 100% राजनीतिक साजिश करार दिया है। के काम पे लौटेंगी, तुरंत आएंगी। इस प्रकार की घटनाएं जो कुछ निंदनीय, भर्त्सना जिसकी की जाए उतनी कम है और ऐसे घटिया लोगों के लिए उसका जवाब है। लोकतंत्र में संवाद से चीज़ें होती हैं और ये किसी रणनीति का हिस्सा है, ये कोई साजिश है। क्या उनके ऊपर हमला को मुख्यमंत्री को अपने काम से रोकने के लिए, डिरेल करने के लिए, ये एक प्रकार की साजिश के तहत प्री प्लान कोई काम है, वो जांच में आगे निकल कर आएगा। क्या कोई राजनीतिक संगठन भी है इसके पीछे? 100% वो जांच में निकल के आएगा। अभी तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन 100% राजनीतिक विरोधी फ्रस्ट्रेशन है विरोधी लोगों की। वो कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट मिलेगा
100% एक्टिविस्ट मिलेगा और एक रणनीति के तहत ये काम किया। क्या हमला किया गया, बाल खींचे गए, उनको स्लैप किया गया? वो जो उन्होंने प्रयास किया है कागज दे के, उन्होंने मैनली करने की कोशिश की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।